हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये ना कम से कम 8:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो आप देख ही रहे होंगे दीवार का क्या हाल हो गया है। मेरी कुछ महीने पहले की वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने हल्का फुल्का सा घर में पुट्टी और व्हाइट सीमेंट मिला के इसे ठीक किया था। तो बस ये ना 3-4 महीने ही ऐसा ठीक रहता है। उसके बाद ना सारा ऐसे ही मसाला और जो व्हाइट वॉश वगैरह ऐसे ही झड़ने लग जाता है। तो हम तो यहाँ काफी परेशान है इस चीज से। तो आज मैं इसलिए करने लगी थी कि मुझे अचानक ही ध्यान आया कि थोड़ी सी व्हाइट सीमेंट रखी है और फिर सब मेरी नंद वगैरह भी आएंगी। तो यहाँ डाइनिंग टेबल रखी है ना, तो सब उसी के ऊपर सामान रखते हैं। और सामान रखने के बाद फिर उसके ऊपर ये यहाँ से सारा करे सब झड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ठीक कर दूं ताकि उनके सामान के ऊपर वो झड़े ना, मसाला जो भी है। तो ये क्या हुआ कि ना ये भी सीमेंट ना कम रह गई। तो जो इधर वाली जो दीवार थी हमारे रूम की, इस साइड का हिस्सा रह गया था। तो बस मैंने ये कर दिया, फिर भी ठीक लग रहा था। तो और ना मैंने आलू उबाले थे, आलू के पराठे के लिए। तो क्योंकि थोड़ी सी बच्चों के लिए सब्जी बची हुई थी, तो फिर मैंने सोचा थोड़े से अपने लिए आलू के पराठे ही बना लूं। और फिर लगे हाथ हस्बैंड कहने लगे कि आज शाम की सब्जी का ना मसाला पहले ही तैयार करके रख लो। क्योंकि फ्रेंड्स फिर ऐसा होता है कि ना शाम को बहुत ही बिजी हो जाते हैं। और जैसे बीच बीच में सब आते रहते हैं, तो उनके लिए भी बीच बीच में चाय पानी की बनाना पड़ता है और फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो काफी लेट हो जाते हैं खाना वगैरह बनाने में। तो बस हस्बैंड ये कहने लगे कि चलो इस मसाले को ना सब्जियों के तैयार करके रख लेते हैं। तो बस प्याज काटी ही थी। तो उसके बाद इतना टाइम हो गया था कि खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो मैं नहा धो के आ गई थी। तो फिर आलू तो मैंने पहले ही मैश कर दिए थे। तो अब इसमें मसाला वगैरह डाल के मिक्स करने लग गई थी। तो फ्रेंड्स आज के आलू तो ना बहुत ही वैसे निकले, मतलब कि बेकार। एक होता है ना सर्दियों में जो नया आलू चलता है, उस टाइम चिकना चिकना सा होता है जो, तो ये ना पहाड़ी आलू थे, तो उसी टाइप के निकले। तो पराठे भी बनने के बाद उनमें ना वो टेस्ट नहीं आया जो पराठों में टेस्ट आता है। तो इसमें ना नमक मिर्च मिलाना भी मुझे ना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा उसमें चिपचिपापन हो गया था इस पेस्ट में। तो बस पराठे मैंने अपने लिए, मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए बना लिए थे। तो बच्चे तो रोटी ही खा रहे थे, तो उनके लिए सबसे पहले मैंने रोटियां बना दी थी और फिर उसके बाद बनाए थे पराठे। फ्रेंड्स खाना वगैरह खाने के बाद तो जो आपने देखा ही होगा, प्याज मैंने काट के रख दी थी। तो हस्बैंड को ना जल्दी लग रही थी, कहने लगे कि चलो ना ये काम एक बार खत्म हो जाएगा तो शाम को बस सब्जी बनाने बनाने का काम रहेगा। तो मैंने कहा चलो तो ठीक है। फिर ये भी बात सही थी। तो बस उसे ना फिर हाफ फ्राइड जो करते हैं मसाला टमाटर प्याज वगैरह का, तो प्याज वगैरह काट दी थी। तो अब मैं ना टमाटर वगैरह काटने के लिए लग गई थी। तो ऑयल डाल दिया था और फिर हस्बैंड ही हेल्प कराने लग गए थे। तो फ्रेंड्स वही वाली बात है, अगर जीवन साथी अच्छा होता है तो बहुत सारे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो ऐसा कभी भी कोई टाइम पड़ता है तो पूरी हेल्प कराते हैं हस्बैंड। तो बस कहने लगे कि तुम जाओ बैठो, टमाटर वगैरह काट दो, मैं अपने आप ही फ्राई कर दूंगा, पीस दूंगा। तो ये क्या है कि ना इतनी सारी प्याज थी, तो मैंने ना ये छोटी वाली कढ़ाई रखी थी। तो मैं कह भी रही थी हस्बैंड से कि इसमें नहीं आएगा, सारा बहुत सारा मसाला है, लेकिन नहीं माने, कहने लगे कि ना ये बाद में मतलब थोड़ा सा पकने के बाद कम हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे ना ये दूसरे बर्तन में ही डालनी पड़ा सारा। ये आप देख रहे होंगे कि ये वाली कढ़ाई भी ना सारी भर गई है। तो और तो कुछ नहीं होता कि थोड़ा सा बर्तन छोटा होता है तो उसमें चलाने में भी मुश्किल होती है। तो बस ये मसाला हो चुका था। तो उसके बाद अचानक ही क्या हुआ कि हमारे घर ना गेस्ट आ गए थे। तो वही है, सब कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आज हमने मसाला भी तैयार करके रखा था। तो ना हस्बैंड के फूफा के बेटे आ गए थे अचानक। तो फिर कहने लगे कि चलो अब खाना जल्दी ही बना देते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा चलो मसाला तो तैयार था,
तो फिर मैं ना उनके लिए मटर पनीर की ही सब्जी बनाने लग गई थी सबसे पहले। तो बस मसाला तैयार था, तो बस छोंकने की देर थी और सब्जी बनने की देर थी। तो फिर मैंने सब्जी छोंक दी थी और जल्दी ही सब्जी बनकर रेडी हो गई थी। फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया, रोटी वगैरह भी बनाई थी। तो ये है कि शाम का आज तो एक काम, सब्जी भी बनकर तैयार हो गई थी। अब बस शाम को अब एक सब्जी और रायता और चावल वगैरह का ही काम रह गया था। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे मैंने सब्जी भी छोंक दी है। तो ये मिक्सी में पिसा हुआ मसाला था। तो सब्जी तो अच्छी बनती है और देखने में भी अच्छी लगती है, लेकिन ना मुझे पसंद नहीं है ऐसा मिक्सी वाला जो मसाला होता है। तो हम जब सब्जी छोंक कर मसाला पकाते हैं तो इसकी सारी छींटें ना सारी गैस पर, इसका जो ढक्कन वगैरह होता है सब पे ऊपर गिरती हैं। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस सब्जी भी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई थी, देखिए आप। तो खाने में भी अच्छी बनी थी सब्जी। तो अब देखिए दोपहर के बाद सारी धीरे धीरे मेरी नंद आ चुकी थी। तो फिर उसके बाद ना मैंने शाम को चाय बनाई थी। तो है ना अब हस्बैंड और मम्मी वगैरह और मेरी नंद जो उनके लिए चाय बनाई थी। तो ये बैठी है आशा, आपने मेरी वीडियो में कई बार देखा होगा आशा को। तो बैठे बातें ही कर रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी इस टाइम। तो सारी ही नंद आ गई थी मेरी। तो ये है मतलब कि रेनू हस्बैंड से तीसरे नंबर की, और आशा, और ये जो है दूसरी वाली नंद के बच्चे, और ये है हस्बैंड, मतलब हमारे नंदोई जी हैं। तो ये देखिए। तो उसके बाद ना सबको चाय पानी देने के बाद फिर मैं लग गई थी रसोई में। जो अभी एक सब्जी बची हुई थी और रायता वगैरह का काम रह रहा था, चावल वगैरह बनाने रह गए थे। तो नॉनवेज की सब्जी बनाई थी साथ में। तो नॉनवेज की सब्जी तो हस्बैंड ने छोंक दी थी, बनाने के लिए रख दी थी। तो मुझे अभी रायता बनाना रह गया था, चावल। तो मैंने सोचा चलो अब टाइम है तो मैं इसे ही बना दूं। तो रायता मैंने बनाया था, लेकिन किसी ने भी नहीं खाया, बस 2-3 मेंबरों ने ही खाया। सारा बच गया था, तो वो दूसरे दिन ही यूज किया था। तो ऐसा होता है कि ऐसे टाइम पे ना कई चीजें बनाओ तो सब चीजों में से थोड़ा थोड़ा बच ही जाता है। तो बस ये था कि पनीर की सब्जी नहीं बची थी, नॉनवेज की सब्जी ही ज्यादा बच गई और रायता भी। तो चावल बनाने लग गई थी, तो क्योंकि बच्चे भी नॉनवेज के साथ ना चावल खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से चावल भी बनाए थे, फिर रोटी भी बनाई थी। तो फ्रेंड्स वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को फुल देखना और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल को ग्रोथ मिलेगी। तो बस मैं अपने यहाँ काम में लगी हुई थी। तो हस्बैंड आके चेक कर रहे थे सब्जी गली है या नहीं। फ्रेंड्स बस यही है कि साल में ये 2 त्योहार होते हैं ना, तो इनमें तो ज्यादातर हम लेडीज का तो यही हाल होता है, पूरे पूरा दिन लग जाता है काम में। तो बस मेरा भी यही हाल हुआ है कि ना 2-3 दिन से पहले ही पूरा पूरा दिन काम में ऐसे ही निकल गया। तो इतने थकावट भरे रहे ये 2-3 दिन। तो लगभग सारा ही सामान तैयार हो चुका था बनकर। तो ये रायता भी बन गया था और फिर चावल भी बन चुके थे, और नॉनवेज की जो सब्जी थी वो भी बनने वाली ही थी। तो आपने देखा होगा पनीर की सब्जी तो मैंने दोपहर को ही बना ली थी। दोपहर भी नहीं था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 3-4 बजे का ही टाइम था। तो ये थी पनीर की सब्जी। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूंगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।